हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है जस्सी। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि जस्सी आज भी जिंदा है लेकिन होश में नहीं, और हर सुबह उसका शरीर काला पड़ जाता है जैसे रात भर उसे कोई जलाता रहा हो। मेरा नाम जस्सी है, पंजाब के एक छोटे से गांव से हूं मैं। घर में माँ, बाऊजी और एक छोटी बहन है। जिंदगी सिंपल थी लेकिन सपने बड़े थे। गांव के खेतों में काम करते हुए जब भी कोई बड़ा ट्रक सड़क से गुजरता था ना, तो मैं रुक के उसे देखता रहता था। वो आवाज, वो वाइब्रेशन, वो आजादी का एहसास, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी सड़कों पे ही लिखी है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ बड़ा कर पाता। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया पंजाब छोड़ के बाहर जाने का। पहली बार जब मैं घर से निकला था, माँ रो रही थी और बाऊजी बस चुप थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जस्सी, रात के रास्ते कभी अपने नहीं होते। तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज मैं जानता हूं वो क्या कहना चाहते थे। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करने लगा। शुरू में छोटे रूट मिलते थे, फिर धीरे धीरे बढ़े, और फिर वो दिन आया जब मुझे एक लॉन्ग हाईवे रूट मिला, रात का सफर। कंपनी के लोग भी थोड़े अजीब बिहेव कर रहे थे उस दिन। जब मुझे लोड दिया गया तो एक बूढ़ा सा वर्कर मुझे बार बार देख रहा था। मैंने पूछा, काका क्या हुआ? वो धीरे से बोला, बेटा, रात को उस रास्ते से संभल के जाना। मैंने हंसा, काका मैं ड्राइवर हूं, भूत प्रेत से नहीं डरता। वो कुछ बोलने लगा, फिर चुप हो गया और बस एक लाइन बोली, अगर कुछ दिखे तो गाड़ी मत रोकना। उस वक्त मुझे लगा वो बस मजाक कर रहा है। रात के करीब 11 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज ने अंधेरे को चीर दिया और मैं निकल पड़ा उस हाईवे पे। पहले सब नॉर्मल था, रोड सीधी, हवा ठंडी, गाड़ी स्मूथ। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सड़क पे ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो गया। एक भी गाड़ी नहीं, सिर्फ मेरा ट्रक और अंधेरा। और फिर मैंने पहली बार उसे देखा। दूर सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। जैसे जैसे मैं पास आया, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वो आदमी नहीं था, वो एक औरत थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, और सबसे अजीब बात, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुक पे ही सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। इंजन भी, हवा भी, सिर्फ मेरी सांसें चल रही थी। मैं कैबिन में बैठा उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे अपना सर उठाती है और फिर उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ता है, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ काली अंधेरी गड्ढे थे। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत गियर डाला और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मैंने रियर मिरर में देखा, वो वहां नहीं थी। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। शायद डर का वहम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर मेरे ट्रक के अंदर से, पीछे वाले कंटेनर से एक जोर का धड़ 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 आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से दीवार पे हाथ मार रहा हो। मैंने ब्रेक्स लगाए और कैबिन में ही जम गया, क्योंकि मुझे याद आया जो माल मैंने लोड किया था वो पूरी तरह से सील्ड था। अंदर कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी वो आवाज और तेज हो रही थी, धड़ धड़ धड़। और फिर एक और आवाज, बिल्कुल धीमी लेकिन बिल्कुल क्लियर, जस्सी। मेरा नाम, किसी ने मेरा नाम लिया था। मैंने धीरे से मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उसके बाद मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। कंटेनर के दरवाजे के बीच से किसी ने अपनी उंगलियां बाहर निकाली हुई थी, काली, जली हुई, टेढ़ी मेढ़ी, और वो धीरे धीरे दरवाजा खोल रही थी। कंटेनर के दरवाजे के बीच से निकली हुई वो जली हुई उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। मेरा दिमाग जाम हो चुका था। हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। धड़ धड़ धड़।
अंदर से जोर जोर से पिटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए बेचैन हो। जस्सी। इस बार आवाज और पास से आई, मेरे कान के बिल्कुल पास। मैंने झटके से मुड़ा, लेकिन कैबिन में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मेरी सांसें। मैंने तुरंत इग्निशन घुमाया, ट्रक स्टार्ट हुआ और मैं बिना पीछे देखे फुल स्पीड में निकल गया। लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी, कंटेनर के अंदर से, और अब उसमें एक अजीब सी चीख भी जुड़ गई थी, जैसे कोई जल रहा हो और मदद मांग रहा हो। बचा लो जस्सी, मेरा नाम। फिर से अब डर मेरी हड्डियों तक घुस चुका था। मैं बस भाग रहा था, सिर्फ भाग रहा था। रास्ते का कोई होश नहीं, स्पीड का कोई कंट्रोल नहीं। बस एक ही चीज दिमाग में गूंज रही थी, गाड़ी मत रोकना। वो बूढ़ी वर्कर की बात। और तभी एक तेज झटका लगा। ट्रक अचानक बंद हो गया, बीच सड़क के, रात के अंधेरे में। मैंने कई बार इग्निशन ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ टिक टिक की आवाज, और फिर पूरा सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि अगले ही पल कंटेनर के अंदर से एक जोर का ब्लास्ट जैसा आवाज आया। धड़ाम। मैं डर के मारे सीट से उछल गया, और फिर धीरे धीरे कंटेनर का दरवाजा खुद ब खुद कर कर खुलने लगा। मेरा गला सूख गया। मैं कैबिन के अंदर ही जम गया, आंखें सीधी पीछे के मिरर पे। दरवाजा पूरा खुल गया और अंदर सिर्फ अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा जिंदा था, हिल रहा था, सांस ले रहा था। और फिर उस अंधेरे के बीच से वो निकली, वही औरत। लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, चमड़ी लटक रही थी, आंखों की जगह वो काले गड्ढे, और मुंह इतना बड़ा खुला हुआ जैसे वो हमेशा चीख रही हो। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी, हर कदम के साथ जमीन पर जले हुए निशान छोड़ती हुई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो ट्रक के बिल्कुल पास आ गई, और फिर उसने अपना हाथ उठाया और ग्लास पर रख दिया। च, 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 जैसे किसी ने गर्म लोहा पानी में डाल दिया हो। ग्लास से धुआं निकलने लगा और उसकी जली हुई उंगलियां ग्लास को पिघलाने लगीं। मेरी आंखों के सामने मेरा बचने का आखिरी रास्ता खत्म हो रहा था। मैं डर के मारे आंखें बंद कर लीं और बस एक ही नाम लिया, वाहेगुरु। और तभी ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। इंजन जोर से गरजा और बिना मेरे कंट्रोल के ट्रक आगे भागने लगा। वो औरत अब भी ग्लास पर चिपकी हुई थी, उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने। वो धीरे से मुस्कुरा रही थी, और फिर उसने अपना सिर झुकाया और अपना मुंह खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा, गहरा, बेअंत। और फिर वो सीधा ग्लास के अंदर घुसने लगी, जैसे ग्लास कोई दीवार ही ना हो। मेरा दिमाग फटने वाला था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, और उसी वक्त सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं हॉस्पिटल में था। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, और मेरे आसपास लोग खड़े थे, डॉक्टर, नर्स और मेरा बाऊजी। उनके चेहरे पर डर था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ये होश में आ गया है। मैंने अपने हाथ देखे। मेरा शरीर नॉर्मल था, लेकिन सबके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। मैंने बाऊजी की तरफ देखा। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली और धीरे से बोला, जस्सी, तुझे याद है क्या हुआ था? मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मुझे सब याद था, हर एक चीज। वो औरत, वो कंटेनर, वो अंधेरा। लेकिन सबसे डरावनी बात अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस रात के बाद मैं कभी अकेला नहीं रहा, कभी भी नहीं। उस रात के बाद मैं कभी अकेला नहीं रहा। अस्पताल के उस कमरे में चारों तरफ सफेद दीवारें थीं, लेकिन मुझे हर कोने में अंधेरा दिखता था। डॉक्टर मुझसे सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ था उस रात, तुम्हें क्या याद है? लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरी नजर बस एक जगह अटकी हुई थी, कमरे के कोने में, जहां दीवार और छत मिलती है। वहां कुछ था, एक साया जो बाकी अंधेरे से अलग था,
वो हिल रहा था, धीरे, बहुत धीरे। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब दोबारा खोली, वो साया थोड़ा और नीचे आ चुका था, जैसे वो रेंगते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। तभी एक नर्स अंदर आई। उसने कहा, घबराओ मत, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, मेरी नजर उसके पीछे गई और मैं जम गया। उसके पीछे, उसी दीवार पर, वो साया अब और बड़ा हो चुका था और उसका आकार अब साफ दिख रहा था। वो इंसान नहीं था, वो वही थी, वही जली हुई औरत। उसका सिर टेढ़ा था और उसके हाथ बहुत लंबे, जैसे वो किसी भी पल उस नर्स को पकड़ लेगी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, पीछे देखो, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकली। और अगली ही पल नर्स अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी आंखें फैल गईं और उसका शरीर धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे घसीट रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका पैर जमीन से उठ गया और वो हवा में खिंचती चली गई, सीधे उसी कोने की तरफ जहां वो साया था। और फिर एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। नर्स गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। डॉक्टर भागते हुए अंदर आए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि वो चीज सिर्फ मुझे दिख रही थी। मैं कांप रहा था, मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। और तभी मेरे कान के पास एक धीमी सी आवाज आई, अब तू मेरा है। मैं सिहर उठा। धीरे से मैंने सिर घुमाया और जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह निकाल दी। वो औरत मेरे बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी थी, इतनी करीब कि मैं उसकी जली हुई चमड़ी की बदबू महसूस कर सकता था। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने और उसकी खाली काली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे सीने पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, लेकिन अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर आग लगा दी हो। मैं तड़पने लगा, मेरे शरीर में जलन फैलने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं, सिर्फ दर्द, असहनीय दर्द। और फिर मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब डॉक्टर मुझे देखने आए तो पूरा कमरा सन्न रह गया, क्योंकि मेरा शरीर पूरा का पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने मुझे जला दिया हो। मेरी त्वचा सख्त और जली हुई लग रही थी। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने तुरंत टेस्ट किए, लेकिन कोई वजह नहीं मिली। और सबसे अजीब बात, दोपहर होते होते मेरा शरीर फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर इसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं समझ चुका था ये सब क्या है। वो औरत अब मेरे साथ है। हर रात जैसे ही अंधेरा होता, वो वापस आ जाती और हर रात वो मेरे शरीर को अंदर से जलाती, मुझे जिंदा रखते हुए मुझे तड़पाती। और सुबह सब कुछ ऐसे गायब हो जाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दर्द, वो कभी नहीं जाता। दिन में भी मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती, कभी किसी शीशे में, कभी किसी साए में, कभी अपनी ही परछाई में। और धीरे धीरे मैं इस दुनिया से दूर होता गया। डॉक्टर कहते हैं मैं कोमा में हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं जाग रहा हूं, हर रात, हर पल, उसके साथ, उसके अंधेरे में, जहां से अब वापसी नहीं। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए हर दिन बस रात का इंतजार था, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता, वो वापस आ जाती। पहले सिर्फ दर्द होता था, लेकिन अब वो मुझसे बात करने लगी थी। उसकी आवाज जैसे जली हुई लकड़ी टूटती है, खरखराती, भारी और डरावनी।
तुझे सच जानना है जस्सी। एक रात उसने मेरे कान के पास आकर यह कहा। मैं डर गया, लेकिन अब डर भी कम पड़ रहा था, क्योंकि जो मैं झेल रहा था उससे बड़ा डर कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने धीरे से मन ही मन कहा, कौन हो तुम? और उसी पल मेरे सामने का कमरा बदलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं, फर्श दरकने लगा और मैं कहीं और पहुंच गया। वो एक पुरानी सुनसान सड़क थी, चारों तरफ जंगल और बीच में वही हाईवे। मैंने तुरंत पहचान लिया, यही वो जगह थी जहां उस रात मैंने उसे देखा था। और फिर मेरे सामने एक दृश्य शुरू हुआ, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। एक ट्रक उसी रास्ते पर आ रहा था, लेकिन वो मेरा ट्रक नहीं था। उसके आगे लिखा था पंजाब ट्रांसपोर्ट, और उसे चला रहा था एक आदमी जिसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल रुक गया। वो मेरे पिताजी थे, मेरे बाबूजी। मैं हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत मेरे पीछे खड़ी हो गई और बोली, देख, सच। मेरे बाबूजी का ट्रक धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां मैं उस रात रुका था, और अचानक सड़क के बीच में एक लड़की आ गई, जवान, साधारण कपड़ों में। वो मदद के लिए हाथ हिला रही थी। मेरे बाबूजी ने ब्रेक लगाया, ट्रक रुका। लड़की भागकर आई और रोते हुए बोली, भैया, मुझे शहर तक छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। मेरे बाबूजी कुछ दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए हर दिन बस रात का इंतजार था, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता वो वापस आ जाती। पहले सिर्फ दर्द होता था, लेकिन अब वो मुझसे बात करने लगी थी। उसकी आवाज जैसे जली हुई लकड़ी टूटती है, खरखराती, भारी और डरावनी। तुझे सच जानना है जस्सी। एक रात उसने मेरे कान के पास आकर यह कहा। मैं डर गया, लेकिन अब डर भी कम पड़ रहा था, क्योंकि जो मैं झेल रहा था उससे बड़ा डर कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने धीरे से मन ही मन कहा, कौन हो तुम? और उसी पल मेरे सामने का कमरा बदलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं, फर्श दरकने लगा और मैं कहीं और पहुंच गया। वो एक पुरानी सुनसान सड़क थी, चारों तरफ जंगल और बीच में वही हाईवे। मैंने तुरंत पहचान लिया, यही वो जगह थी जहां उस रात मैंने उसे देखा था। और फिर मेरे सामने एक दृश्य शुरू हुआ, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। एक ट्रक उसी रास्ते पर आ रहा था, लेकिन वो मेरा ट्रक नहीं था। उसके आगे लिखा था पंजाब ट्रांसपोर्ट, और उसे चला रहा था एक आदमी जिसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल रुक गया। वो मेरे पिताजी थे, मेरे बाबूजी। मैं हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत मेरे पीछे खड़ी हो गई और बोली, देख, सच। मेरे बाबूजी का ट्रक धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां मैं उस रात रुका था, और अचानक सड़क के बीच में एक लड़की आ गई, जवान, साधारण कपड़ों में। वो मदद के लिए हाथ हिला रही थी। मेरे बाबूजी ने ब्रेक लगाया, ट्रक रुका। लड़की भागकर आई और रोते हुए बोली, भैया, मुझे शहर तक छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। मेरे बाबूजी कुछ पल चुप रहे,
फिर उन्होंने दरवाजा खोला और उसे बैठने दिया। मैं ये सब देख रहा था और मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, क्योंकि मैं जानता था आगे क्या होने वाला है। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ देर सब ठीक था, लेकिन फिर मेरे बाबूजी की नजर उस लड़की पर बदलने लगी। उनकी आंखों में कुछ गलत था, कुछ बहुत गलत। उन्होंने ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोका और फिर जो हुआ मैं उसे देख नहीं पाया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और फिर सब शांत हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने देखा वो लड़की जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन अब उनमें जान नहीं थी। मेरे बाबूजी डरे हुए खड़े थे। उस रात के बाद मैं सिर्फ एक शरीर बनकर रह गया था। डॉक्टर कहते थे मैं कोमा में हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं हर पल जाग रहा था। बस अपने शरीर पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। हर रात जैसे ही अंधेरा होता वो फिर से जाग जाती। अब वो बाहर नहीं आती थी, अब वो मेरे अंदर थी। मैं महसूस कर सकता था उसकी सांसें मेरे सीने के अंदर चलती हुई, उसकी फुसफुसाहट मेरे दिमाग में गूंजती हुई और उसका दर्द मेरी नस नस में चलता हुआ। एक रात अस्पताल के कमरे में सब कुछ शांत था। मशीनों की हल्की हल्की बीप और बाहर से आती ठंडी हवा। अचानक मेरी उंगलियां अपने आप हिलने लगीं। मैं डर गया क्योंकि मैंने उन्हें हिलाया नहीं था। फिर मेरा हाथ धीरे धीरे उठा और मेरे ही गले की तरफ बढ़ने लगा। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, रुक जा, ये क्या कर रहा है? लेकिन मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। मेरी उंगलियां मेरे गले को दबाने लगीं, सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और तभी वो आवाज आई, अभी नहीं। और मेरा हाथ अचानक रुक गया। मैं जमीन पर गिर गया, हांफता हुआ, और वो हंस रही थी। तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी, तुझे हर दिन मरना होगा, हर रात जलना होगा। दिन बीतते गए, मेरी हालत और खराब होती गई। हर सुबह मेरा शरीर काला पड़ जाता, जैसे किसी ने मुझे अंदर से जला दिया हो। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने बड़े बड़े टेस्ट किए, लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं। लेकिन सच उनकी मशीनों से बहुत दूर था। एक दिन मेरे बाबूजी अकेले मेरे कमरे में आए। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर पछतावा। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे से मेरे पास आकर बैठे। जस्सी, मुझे माफ कर दे। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मैं डर गया था, इसलिए उसे मार दिया, लेकिन उसकी सजा तुझे मिल रही है। उनके आंसू मेरे हाथ पर गिर रहे थे। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, बाबूजी कुछ करो, मुझे बचाओ। लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा ठंडी हो गई और वो फिर से सामने आ गई। इस बार सिर्फ मुझे नहीं, बाबूजी को भी दिख रही थी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटने लगे। नहीं, मुझे माफ कर दे। वो औरत धीरे धीरे उनके करीब गई। उसकी चाल बिल्कुल शांत, लेकिन हर कदम मौत जैसा भारी। तुझे याद है? उसने कहा, कैसे तूने मुझे मारा था? बाबूजी रोने लगे, घुटनों पर गिर गए। मुझे छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। लेकिन अब कोई माफी नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और बाबूजी के सिर पर रख दिया।
अगले ही पल उनका शरीर कांपने लगा, उनकी आंखें उलट गईं और फिर उनकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। बाबूजी जमीन पर गिरे थे, बिल्कुल स्थिर। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जान नहीं थी। वो मर चुके थे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया और वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन थोड़ा सुकून भी। अब हिसाब बराबर हुआ। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं गलत था। वो मेरे और करीब आई और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, लेकिन तू अभी भी जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है मेरा दर्द भी जिंदा रहेगा। मेरा दिल डूब गया। अब तू ही मेरा घर है, हमेशा के लिए। और उसी पल मुझे महसूस हुआ जैसे वो पूरी तरह मेरे अंदर समा गई। मेरी सांसें रुक गईं, मेरी धड़कन धीमी पड़ गई, और फिर सब कुछ अंधेरा। आज कई साल बीत चुके हैं, मैं अब भी उसी अस्पताल में हूं। डॉक्टर कहते हैं ये केस समझ से बाहर है। हर सुबह मेरा शरीर काला पड़ जाता है, जैसे रात भर मैं जलता रहा हूं, और दिन होते ही सब ठीक हो जाता है। लेकिन सच कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, क्योंकि हर रात जैसे ही अंधेरा होता है मैं फिर से उसी सड़क पर होता हूं, उसी ट्रक में, उसी रास्ते पर। और हर बार वो औरत फिर से मेरे पास आती है और कहती है, चल जस्सी, आज फिर वही रात जीते हैं। और मैं हर रात मरता हूं, लेकिन कभी मर नहीं पाता।